किसान भाइयों नमस्कार। मैं अमित चौहान चौहान एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए वो वीडियो लेके आए हैं जो आप बरसों से दोबारा उसका इंतज़ार कर रहे थे। पहले भी हमने आपको दिखाया था कि हम गन्ने की पौध कैसे तैयार करें। तो एक बार हमारे साथ ऋषभ चौहान वैज्ञानिक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी मुश्किल से ये मिल पाए हैं हमें दोबारा, क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं कॉलेजों में। तो आज इनके साथ हम दोबारा जुड़े हैं और आज दोबारा एक बार जानकारी देंगे हम आपको, और ऋषभ जी हमें पूरी जानकारी देंगे। तो हम इनसे जुड़ते हैं। ऋषभ जी नमस्कार। नमस्कार। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा हमारा समय लिया और आज किसानों को आप गन्ने से जुड़ी जानकारी देना चाहते हैं कि गन्ना किसान कैसे अपनी नर्सरी को तैयार कर सकता है। जी 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 पहले तो सर, किसान आजकल देखो आधुनिक जीवन जी हो रहा है, बिल्कुल और सर। हमारी सरकार भी डबल इनकम की मांग कर रही है। जी तो डबल इनकम का मतलब ये नहीं होता कि हमें 10 रुपए की चीज़ हमें 20 में बीज में बेचनी पड़ेगी, लेकिन उसमें यह है कि पैदावार को डबल किया जाए तो वो भी डबल इनकम होती है। जी। खर्चे को कम और पैदावार को ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं। तो गन्ने जो किसान है गन्ना, उसे भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा टेक्नोलॉजी तो के साथ। उसी संदर्भ में देखो बात करेंगे, और हमारे लिए वो बीज भी नया लाए हैं। जी आजकल जो वर्तमान में चल रहा है 13-235, जी। उसका बीज की नर्सरी कैसे तैयार करें वो बताएंगे। तो किस- ऋषभ जी, पहले हमें किसानों को ये बताइए, जो आपने यहाँ पर ये सामान सारा सेटअप रखा हुआ है, ये क्या क्या है और इसका क्या महत्वपूर्ण जान। किसान भाइयों, जो ये अभी सेटअप रखा हुआ है, जी, इस सेटअप से हम गन्ने की पौध तैयार करेंगे। गन्ने की पौध यानी कि नर्सरी। जैसे गन्ना किसान गन्ने की बुआई करता है, जैसे धान लगाते हैं, तो धान को हम क्या करते हैं, पहले धान का बीज तैयार करते हैं, उसके बीज के बाद उसका प्लांट को लगाते हैं। तो यानी कि पौध लगाकर तैयार कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पौध लगाने से गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, फुटाव ज़्यादा होता है। तो ये जो सारा सामान है, इस सारे सामान की हमें आवश्यकता पड़ती है नर्सरी को तैयार करने के लिए। तो सर, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं काला काला सा गोबर है जो है, जी। ये मतलब है क्या चीज़। देखो, सबसे पहले किसानों को 4-5 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इसमें। सबसे पहले किसानों को चाहिए होती है गन्ना। ये हमारी गन्ने की नई वैरायटी है, COS 13235। सर हम देख पा रहे हैं आपने 3 कटिंग करी है और ऊपर ऊपर का ये गन्ना ले रखा है जी। आपने। ये इसलिए लिया गया है, हमेशा जो गन्ने का ऊपर का भाग होता है बहुत नरम होता है, उसमें फुटाव अच्छा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका पैदावार भी इससे ज़्यादा मिलती है। दूसरा, इसके जो नॉर्मल किसान गन्ना बोता है, उसकी जो आंखें होती है वो छोटी होती है ऊपर वाले गन्ने की, उसमें स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है आपको। नीचे की आंख जो होती है पूरी बड़ी होती है, इसमें हमें गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जो काला काला आपने कहा है, मैं अमित जी आपको बताना चाहूँगा, आपके जो चौहान एग्रो फार्म के माध्यम से जितने भी किसान भाई हमें देख रहे हैं, ये काला काला है केचुआ खाद। केचुआ खाद है जी। जो केचुआ हमारे खेत में, जिसे हम आम भाषा में गोल गिंडवे बोल देते हैं, ये केचुआ खाद वो होता है जो गोबर को खाकर खाद बनाते हैं। मैं आपको केचुआ इसके अंदर काफी मात्रा में उपलब्ध है। केचुआ खाद हो या आपके पास 3 साल पुरानी गोबर की खाद हो, लेकिन खाद बिल्कुल काली और पुरानी होनी चाहिए। जैसे केचुआ खाद हमने ले लिया, काफी बारीक है, चीनी चाय पत्ती की तरह चाय पत्ती होती है। हाँ, बहुत बारीक है, बहुत बारीक है जी। और इसके अलावा ये देखिए, ये किसान भाइयों के मन में ये होगा, है क्या ये कोई मिट्टी नहीं है, ये नारियल की भूसी है। इसे कोकोपीट कहा जाता है। जो घरों में हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको रगड़ते हैं, उसमें से एक चूरा निकलता है ना, वो चूरे से ये कोकोपीट तैयार की जाती है। इसे नारियल की भूसी या कोकोपीट कहते हैं। तो हमें कोकोपीट चाहिए होती है। अगर आप जमीन पे तैयार कर रहे हैं तो जमीन पे नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। ट्रे में तैयार करनी है तो ट्रे में तैयार कर सकते हैं। सबसे अहम भूमिका निभाता है ये गन्ने की आंख निकालने की मशीन। ये गन्ने की आंख निकालने की मशीन है, जिसे कहा जाता है शुगर केन बड कटर, जो 1.5 इंच का बड आपका निकालता है, क्योंकि हमें ट्रे में या नर्सरी तैयार करने में 1.5 इंच की जरूरत पड़ती है। तो सर, यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो हमारी आंख शुद्ध निकलेगी, फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो एक किसान को निकाल के दिखाइए आप। ये जैसे मैं यहाँ पे गन्ना मैंने रख दिया ऐसे, जी या इधर से आपको देख सकता हूँ, आप देखिए किसान भाइयों, देखिए ये गन्ने की आंख निकालने मशीन है। हाई कार्बन स्टील की ब्लेड है। ये देखिए कितनी आसानी से, ये देखिए, देखो ये किसान भाइयों, ये आंख है ना जो हमें कहीं से फटा निकालनी है, मतलब लगानी है। ये कितनी, पहले तो यंगे से भी देखो आप, ये जी फटा नहीं, फट जाता तो आंख भी खराब हो जाती है। आप देखते हैं दांती से काटते थे, उसमें आंख फटने का डर रहता था। तो इसमें ये बहुत बेहतरीन, और ये ट्रे में भी फिट आता है 1.5 इंच। अच्छा, ये मतलब ट्रे के हिसाब से 1.5 इंच का ही चलता है इसमें नर्सरी में। पर सर हम देख पा रहे हैं आपने पन्नी बिछाई है, उसके ऊपर ये तैयार कर रहे हैं। देखो, काफी किसान भाई है जो ये ट्रे नहीं खरीद पाते, जिसकी कीमत 25 से 30 रुपए होती है। तो किसान, ये तो भाई ट्रे आसानी से मिल जाती है। जिन किसानों को ट्रे और लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जमीन पे भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि अपनी बिना ट्रे के। लेकिन शर्त उसमें यह है कि आपको जमीन में बड इस तरीके से रखकर तैयार नहीं करने,
आपकी एक पन्नी नीचे होनी चाहिए, जैसे हमने आप देखिए व्हाइट पन्नी हमने नीचे रख ली, जी। पन्नी के ऊपर तैयार करनी है। इसका कारण ये है, जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो गन्ने के जो रूट्स होते हैं, नीचे की साइड के जड़ें होते हैं आलू की तरह, तो वो फैल जाती है। अगर वो जमीन में हम तैयार करते हैं और जब हम पौध को ऐसे उठाते हैं तो वो रूट्स टूट जाते हैं में जड़ें, जिससे गन्ने की हड्डी टूट जाती है और गन्ना मुरझा जाता है, पौध जी जी। ये पौध मुरझाती है। इसलिए हमें पन्नी पे तैयार करनी चाहिए ताकि वो पूरी की पूरी उठ सके, इसलिए तो पन्नी का इस्तेमाल करें आप। तो ऋषभ जी, हम किसान भाइयों जी। को इसमें क्या क्या, ये कैसे मिक्सअप करते हैं वो थोड़ा बताइए और जी। तैयार करके दिखाइए। सबसे पहले ये 50% हमने कोकोपीट ली, जी गोबर की खाद ले ली। जी। गोबर की खाद में अब हमको क्या मिलाना पड़ता है, 50% हमें कोकोपीट मिलानी पड़ती है, यानी कि नारियल की भूसी। यानी कि इसमें मिट्टी मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मिट्टी मिलानी तो बिल्कुल नहीं है, जी। मतलब मिट्टी अगर आपके पास ज्यादा आप कोकोपीट नहीं ले सकते तो मिट्टी थोड़ी बहुत ही मिला सकते, नहीं तो नहीं मिलानी है। मतलब मिट्टी का नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी नहीं है, बस इसलिए नहीं मिलानी क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, आपने देखा जब बारिश पड़ती है और नर्सरी पे आप पानी डालते हैं तो पांड सा लग जाती है, जिससे मिट्टी कल्डी हो जाती है, जैसे अभी हो रही है। देखिए जी जी। ये गन्ना जो खड़ा हुआ है, ये पिछले साल इतना छिद्दा गन्ना था, काफी चौड़ाई पे बहुत तो छिद्दा हो गया था, तो हमने इसी तरीके से नर्सरी तैयार की। नर्सरी तैयार करने के बाद हमने इसमें प्लांटेशन कर दिया। यहाँ जहाँ जैसे कि यहाँ पर हमने ये पौध रख दी, तो पौध यहाँ पर रख दी, तो इससे क्या आ गया, गन्ने का फुटाव ज्यादा हुआ। ये देखिए यहाँ पर पौध रखी थी, आप खुद देखिए फुटाव एक गन्ने की पौध से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फुटाव एक गन्ने की पौध से हो रहे, तो ये होता है। अब इसमें हमें कोकोपीट मिलानी है, ना कि मिट्टी। सर पौध का एक और कारण हो जाता है, जैसे हम खरसाई गन्ना लगाते हैं, पहले पौध तैयार कर ले तो हाँ, हमें बिल्कुल 1 महीने का फायदा हो जाता है। जी। या तो आप पौधे से तैयार कर लो, या कहीं किसान भाई कैसे कर सकते हैं, भाई जब हमने गन्ना बो दिया, गन्ने में हमारा गन्ना नहीं जमा, किस जगह हो जाता है जी, किसी कारणवश बारिश के कारण होया है इस साल, तो उस जहाँ गन्ना नहीं जमता तो आप उस पौध को जो तैयार करते हैं, उस पौध को वहां पर रख दो आप, और आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये 50% हम इसमें मिला देते हैं, ये आपको इस तरीके से इसमें मिला देना है। ठीक है ठीक है। 50% ये जैसे कि हमारा हो गया, गोबर हो गया और ये कोकोपीट होगी, ये दोनों चीज़ हमने मिला दी। अब किसानों को क्या करना है, अच्छे से मिलाने के बाद, या आप घर का पुराना गोबर खाद ले ले अगर आपको कोकोपीट नहीं मिलती, या गोबर की वो नहीं, ये नहीं कि खाली का खाली गोबर में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से कभी नहीं करना। जी जी जी, ये हो गई। उसके बाद आपको इस बड़ कटर की मदद से अब आपको गन्ने की आंखें निकालनी है। जैसे कि आप देखिए, और जैसे कि 1.5 इंच का निकाल रहे हैं हम, हाई कार्बन स्टील की ब्लेड है, किसान एग्रो कंपनी का ये बड़ कटर है 4 kg का, जो कि काफी शानदार बड़ कटर है। ये तो निकालना भी बहुत आसान हो रहा है, तो आराम से आराम से जी देखो, ये निकाल दी, ये देखिए, ये दिखाइए आप किसानों को कितना अच्छा बड़ निकालती है। ये देखिए आप, देखो किसान भाइयों, बहुत ही शानदार इसमें ब्लेड दिया गया है, और नीचे ये एक वो भी दिया गया है कि जिससे गन्ना नीचे ना भागे। बहुत शानदार बड़ कटर है, और इसकी कीमत भी मात्र 2250 रुपए में किसान के घर पर पहुंचे ये बड़ कटर। अच्छा, इनके बड़ कटर किसानों के घर भी पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा पूरे भारत में। देखो जी, किसानों को हर चीज मिल जाती है, लेकिन इस तरह के जो बड़ कटर है किसानों को नहीं मिल पाते हैं। जी, जी, तो कई किसान नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, लेकिन बड़ कटर है नहीं उनके पास। नर्सरी की नर्सरी और बड़ कटर का बड़ कटर आसानी से मिल जाएगा जी। तो आप सीधा किसान एग्रो कंपनी के जो नंबर चल रहे हैं, जो 63 98 84 93 75, ये किसान एग्रो कंपनी का नंबर है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 63 98 84 93 75 और 80 77 48 73 91। इन नंबरों पे आप संपर्क करके किसान एग्रो कंपनी में संपर्क करें, और पूरे भारत में घर बैठे आप इस बड़ कटर को खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कितनी जल्दी ये बड़ कट गई हैं जी, आपकी बड़ तैयार हो गई है जी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, देखो फटाफट यहाँ पर कितनी आसानी से कट रही है। देखो ये मैनुअल काम है, आप मशीनों से तो काम करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल फूकते हैं, लेकिन मैनुअल भी करना किसानों के लिए है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता। जी। तो ये देखिए, हमने ये आंखें निकाल दी। बोलो, अब किसान भाइयों को क्या करना है, जो हमने मिक्स बनाया था, जी जी। इस मिक्स को क्या करना है, ऐसे बिछा दो। सबसे पहले मात्र आधा इंची हमने ये बिछा दिया। जी जी। तो इस तरीके से आपको बिछाना है, नीचे पल्ली जरूर होनी चाहिए। और जैसे ये हमारी 13235 की गन्ने की आंखें हैं, अब इनको आप ऐसे रख दीजिए, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। एक एक उंगली का गैप रखना है इन्हें रखने में। तो लगभग 2-3 इंच का गैप होना चाहिए। इंच में तो नहीं कहूँगा, 1 इंच का ही गैप होना चाहिए। 1 इंच की गैप पर आप इन्हें बड़ को रख दो, ताकि इनकी रूट्स भी चले। और आधा इंच इसके नीचे आपको कोकोपीट रखनी है, जी जी, जो कि आपको ये नारियल की भुस्सी में मिलाकर और वर्मी कंपोस्ट के साथ आपको रखनी होती है। तो इस तरीके से आप 1.5 इंच के बड़ को रख दें। और ये देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये आधा इंच आपको रखना है ज़रूर। इससे क्या होता है, नर्सरी तैयार करने से किसानों का उत्पादन बढ़ता है।
समय से किसान भाई अपने गन्ने में आँख लगा लेते हैं। गन्ने की अगर आपके गेहूँ खड़े हो गन्ने में, कोई अन्य फसलें खड़े हो, तो उसको काटने से पहले ही आप नर्सरी तैयार कर लो। जैसे आप अपनी गेहूं की फसल को काटते हैं, तुरंत आप गन्ने की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से नर्सरी का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नर्सरी तैयार कर दी है, ये देखिए आप। किसान भाइयों, हम आपको एक बात बताना भूल गए हैं। जो हमारे ऋषभ चौहान जी हैं, ये खेती किसान यूट्यूब चैनल के भी ओनर हैं और उसे भी ये चलाते हैं। उसमें भी आपको शानदार वीडियो ही किसानी संबंधी आपको मिल जाएगी। आप उस पर जाकर यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, देख सकते हैं। देखो अमित जी, अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये तैयार कर दी, जी जी जी। अब हमने क्या करना है, ये रख दी। जी। अब जो हमारा ये तैयार किया गया जो सामान था, जो हमने तैयार किया, जो हमने ये गोबर के साथ मिलाकर वर्मी कंपोस्ट को, जी जी। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जी, इसके ऊपर आधा इंच चढ़ाना है। मतलब इसके ऊपर भी रखना है। ये ढकना है, ऐसे ऐसे ढक दो आप, आधा इंच, ज्यादा नहीं, जैसे ताकि गन्ने आपके के ऊपर मिट्टी डालते हैं उस तरह से। हाँ 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 हाँ, बस बस, अच्छा, ताकि नमी बने रहे। इसको बस हल्का हल्का ढकना है आपको। ये देखिए हमने ढक दिया। ये हो गया हमारा इतना, ये हमारे इतनी नर्सरी के प्लांट थे अपने, हमने इसको हल्का हल्का ढक दिया है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें पानी देना है। पानी हमेशा इसमें हर तीसरे दिन पानी देना है। तो पानी की व्यवस्था भी हमने पहले ही रखी हुई थी। ये किसान भाई, हम आपको सिर्फ एक डेमो तौर पे दिखा रहे हैं, हम कर नहीं रहे, आपको दिखा रहे कि आप कैसे कर सकते हैं कम खर्च के साथ। अब इसको किसान को क्या करना है, इसमें हल्का हल्का पानी इस तरह से देना है। हाँ, ये तो देखो, अगर आपके पास अच्छा कोई वो हो जिसमें नीचे एक बोतल के नीचे छेक करके उसमें अच्छे से पानी आ जाता है, तो इस तरीके से आप इसमें पानी दे दो। तो किसान भाइयों, आपने देखा ये हम आपकी अपनी नर्सरी कैसे तैयार करें। और ये 13235 का बीज था हमारे पास, इसकी नर्सरी हम तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जो बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।